श्री गणेशाय नमः। नमो नमः शारदे। मैं राजेश कुमार तिवारी रामू काका आज श्री सुंदरकांड का 17वां दोहा लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले 16वें दोहे में माता सीता जी को पवन पुत्र हनुमान अपना पर्वताकार शरीर दिखा करके ये भरोसा दिलाते हैं कि इसी तरह से बलशाली बुद्धिशाली सारी भगवान की सेना है और अवश्य ही भगवान राम चढ़ाई करेंगे लंका पर और विजय प्राप्त करके आपको इज्जत के साथ में ले जाएंगे। आगे देखते हैं। ओ मन संतोष सुनत कपिवानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ आशीष दीन राम प्रिय जाना, ओहु तत् बलशील निधाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघुनायक छो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ करहूँ कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब कृत भयं में माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। सुन सुत करई विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम्ह
हूँ जानकी जाहु रामा। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहु रामा। धन्यवाद। आइए अर्थ देखते हैं। सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाय परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, हम तो शाखा मृग हैं, अर्थात पेड़ों के जीव हैं। हमारे अंदर ज़्यादा बुद्धि और बल नहीं होता है, लेकिन ये प्रभु का प्रताप है, क्योंकि प्रभु के प्रताप से ब्याल अर्थात सर्प भी गरुड़ जैसे पक्षी को खा सकता है, अर्थात उल्टा हो सकता है। जबकि गरुड़ सांप को खाता है, लेकिन प्रभु की कृपा हो जाए तो सांप गरुड़ को भी खा सकता है, अर्थात विजय प्राप्त जरूर होगी। मन संतोष सुनत कपिवानी, कपि अर्थात हनुमान जी की वाणी सुनकर के, वचन सुनकर के जानकी जी के मन में संतोष उत्पन्न हुआ। भगति प्रताप तेज बल सानी, कैसी वाणी सुनकर के? भक्ति, प्रताप और तेज तथा बल से युक्त सनी हुई वाणी सुनकर के उनके मन में संतोष उत्पन्न हुआ। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। तब माता सीता जी ने खुश होकर के उनको आशीर्वाद दिया, क्योंकि राम का प्रिय भक्त जान करके आशीर्वाद उनके मन से निकलता है। क्या निकलता है? हो तात बलशील निधाना, हे तात तुम बल और शील के निधान हो जाओ, अर्थात बल और शील के खजाना हो जाओ। अजर अमर गुणनिधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। हे तात तुम अजर हो जाओ, जर मतलब बुढ़ापा, वृद्धावस्था, तो तुम अजर हो जाओ, तुमको कभी बुढ़ापा ना आए। अमर भी हो जाओ। अब देखिए, अमरता का वरदान मिल जाए लेकिन अश्वत्थामा की तरह मिल जाए कि अमर हो जाए लेकिन शरीर में कीड़े पड़े रहें, बुढ़ापा आ जाए तो मौत की भीख मांगता है, लेकिन मौत उसको नहीं आती है। तो ऐसा भी अमरता का वरदान नहीं दिया उन्होंने। कैसा दिया? बिना बुढ़ापे का, अजर अमर गुण निधि। और इतना ही नहीं, हमेशा जवान रहो, अमर रहो और गुणों की खान रहो। हे तात, हे बेटे, तुम अजर अमर और गुण के खजाना हो जाओ। करहु बहुत रघुनायक छोहु, और भगवान राम तुमको अत्यंत प्रेम करें। छोह मतलब प्रेम करना। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायस पद सीसा, बोला वचन जोर कर कीसा। भगवान राम मेरे ऊपर कृपा करेंगे, ऐसा अपने कानों से सुन करके हनुमान जी प्रेम में मग्न हो जाते हैं। बार बार नायस पद सीसा, बार बार जानकी माता के चरण कमलों में शीश झुकाते हैं। और बोला वचन जोर कर कीसा, हाथ जोड़ करके हनुमान जी, कीसा अर्थात हनुमान जी क्या बोलते हैं? अब कृतकृत्य भयऊ मैं माता, हे माता अब मैं धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया। आशीष तब अमोघ विख्यात, क्योंकि तुम्हारा जो आशीष है, आशीर्वाद है, वो अचूक है। सुनो मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। हे माता, ये सुंदर फल के जो वृक्ष हैं, इनको देख करके मुझे अत्यंत भूख लगाई है और मैं खाना चाहता हूँ। लेकिन माता जानकी कहती हैं कि सुन सुत करहि विपिन रखवारी। हे सुत, हे बेटा सुनो, ये विपिन अर्थात जो वन है, इसकी रखवारी कौन कर रहे हैं? परम सुभट महान योद्धा रजनीचर अर्थात राक्षस। और वो कैसे हैं? भारी 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 राक्षस जो परम योद्धा हैं, वो इस वन की रखवाली कर रहे हैं। तुमको मैं कैसे कह दूं कि तुम जाकर के फल खा के आओ? तो हनुमान जी कहते हैं, तिनकर भय माता मोहि नाही। हे माता, जो तुम सुख मानहु मन माही, यदि तुम प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे दो, मुझे आज्ञा दे दो, तो इनका भय तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा जैसे माता जानकी सुन लेती हैं। देखि बुद्धि बल निपुण कपि, हनुमान जी की बुद्धि और बल देख करके जानकी माता कहती हैं कि हे तात, हे सुत, जाओ तुम फल खाने के लिए। रघुपति चरण हृदय धरी, लेकिन
भगवान राम को हृदय में धारण करके, उनके चरण कमलों को धारण करके मीठे मीठे फल खाओ। अर्थात मैंने तो आज्ञा दे दी, लेकिन अगर तुमने मुझे माता कहा है तो माता के आशीर्वाद के साथ में पिता का भी आशीर्वाद ले लो। रघुपति चरण, उनके चरण कमलों में प्रणाम करके फिर जाओ, फिर मीठे मीठे फल खाओ। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक संदेश दिया है कि माता और पिता दोनों का आशीर्वाद लेकर के अगर कोई जाएगा कहीं भी किसी काम के लिए तो फल तो मीठा ही निकलेगा, मीठा ही फल प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।